क्या आप जानते हैं कि एक जड़ी बूटी आपकी यौन शक्ति को बढ़ा सकती है, आपकी मानसिक हेल्थ में सुधार कर सकती है और आपकी मांसपेशियों को भी बहुत ताकतवर बना सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की प्रसिद्ध जड़ी बूटी अश्वगंधा की। इसको लेने का क्या तरीका होता है, अश्वगंधा से क्या क्या फायदे होते हैं, कितनी डोज में लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या है और किन कंडीशन में इसको नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 27 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अश्वगंधा लगभग सभी ने इसका नाम सुना होगा और काफी लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा और वाकई में ये काफी अच्छा काम करती है, खासकर जब इसको प्रॉपर तरीके से लिया जाए। इसका जो मेन पार्ट जो यूज किया जाता है वो होता है जड़। और अगर आप फायदों की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है आपके टेस्टोकेमिकल को बूस्ट करके। आप जब टेस्टो आपका बूस्ट हो गया तो कहीं ना कहीं आपके वीर्य की क्वालिटी इंप्रूव होती है, वो चाहे संख्या हो या उसकी क्वांटिटी हो या उनकी चाल हो, सब में फर्क पड़ता है। आपकी काम इच्छा भी जागती है, आपको करने का ज्यादा मन करता है। इसी प्रकार ये आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। ब्लड फ्लो मसल्स की बढ़ाएगी तो वहां फिर ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा मांसपेशियों को, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी, एंडुरेंस बढ़ेगी, यानी कि उसकी क्षमता भी मांसपेशियों की काफी बढ़ जाएगी। यही रक्त का प्रवाह जब आपके जनांगों में नीचे वाले पार्ट पे जाएगा तो कहीं ना कहीं टाइट डिसफंक्शन है उसको भी इंप्रूव करेगा। ये एक नेचुरल एडेप्टोजन है, यानी कि आपकी एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम करता है, दिमाग को शांत करता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी वाले पेशेंट लेते हैं तो उनका इरेक्शन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और जब उत्तेजना को शांत कर रहा है, दिमाग की उत्तेजना को, तो फिर आपकी टाइमिंग में भी इनडायरेक्टली ये फायदा पहुंचाता है। स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी ये बढ़ाता है तो फिर आपकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। ओवरऑल जो शरीर की एक एनर्जी है, पूरे दिन की भी जो चुस्ती फुर्ती है, भी फायदा मिलता है एनर्जी में। शरीर आपकी हार्ट की जो हेल्थ है उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद माना जाता है। ये आपके मूड में सुधार लाता है। अब मूड में सुधार आ रहा है तो आपके रिश्तों में सुधार होता है और जब रिश्तों में सुधार होता है तो आपका मिलन है वो बहुत अच्छा होता है। इसकी डोजेज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो 1 से 2 चम्मच, 5 से 10 ग्राम आप इसको दूध से या पानी से ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर की चाय बनाकर भी आप ले सकते हैं, इसको दही के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर कैप्सूल फॉर्म है तो वही डोज रहेगी, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 1 बार या 2 बार आप यूज कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आप लेते हैं तो पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा, या अगर आप इसको सोते टाइम यूज करते हैं तो ये आपको शांत रखेगा, आपके दिमाग को उत्तेजना से बचाएगा, तो अच्छी नींद आप ले पाएंगे। तो सुबह या रात में आप इसको ले सकते हैं। अब कुछ कंडीशन में इसको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाओं में ये नुकसान कर सकता है, किसी का बीपी कम है या शुगर के पेशेंट है तो ये शुगर को कम करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर से पूछ के ही इसको लेना चाहिए। थायराइड की समस्या को भी ये बढ़ा सकता है, तो थायराइड वाले भी पेशेंट इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा तेज बुखार है तो इसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली तो ये अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, पर कुछ पेशेंट में ये जलन या कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें कर सकता है। अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसको रात में यूज करने से बचें और केवल डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। अगर आप इसको डॉक्टर की सलाह से यूज करते हैं तो इससे आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। जय हिंद।